सुबह से झूठ बोलता है, न अगहन देखता है न कार्तिक देखता है। बसंत पंचमी महाशिवरात्रि से लेकर के तमाम छुट्टियां कायम है। अब शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं देना है तो अलग मामला है, अपमानित करना है तो वो अलग मामला है। सुशील मोदी जी बेचारे ईद मिलन करते हैं, हर साल टोपी पहनते हैं। ये पाप हमने नहीं किया है कि 150 शिवलिंग आज भी नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के लंका थाना में रखा हुआ है। आज भी सावन में भी जलाभिषेक नहीं किया गया, तब न पाप लग रहा है था चुनाव हारने जा रहा है सब। शिक्षा विभाग की तरफ से 2024 का अवकाश पत्र घोषित किया गया है, जिसको लेके बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नीरज कुमार, जदयू प्रवक्ता हैं। नीरज जी, जो शिक्षा विभाग का जो कैलेंडर जारी किया गया है, बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तथ्य को छिपाती है। यह आवश्यक है कि शिक्षा विभाग इसकी समीक्षा करे, चूँकि रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण व्यवहार पर्व में छुट्टी नहीं घोषित करना ये तथ्यपरक नहीं है। लेकिन अगर धर्म के आधार पर इसकी विवेचना कोई कर रहा है तो हमारा सवाल उनसे है कि रमज़ान के अंतिम जुम्मा को छुट्टी दी गई 2023 में, तो 2024 में वह छुट्टी भी नहीं है। दुर्गा पूजा की छुट्टी 2 दिन है, इस बार 3 दिन का छुट्टी है। लेकिन भाजपा ने क्या प्रचार कर दिया, सुबह से झूठ बोलता है, न अगहन देखता है न कार्तिक देखता है। कह दिया कि महाशिवरात्रि से लेकर सब छुट्टी रद्द है। अरे भैया, ये छुट्टी कायम है। बसंत पंचमी महाशिवरात्रि से लेकर के तमाम छुट्टियां कायम है, तो छुट्टी का समायोजन होना आवश्यक है, ये हमारी उम्मीद है। अब ये शब बारात की छुट्टी भी कम कर दी गई, तो अब ये क्या कारण है, तो इसका तो विश्लेषण शिक्षा विभाग को करना है। लेकिन ऐसे सवाल पर सियासत करने वाले को पहले दोनों सर्कुलर पढ़ लेना चाहिए था। एगो सर्कुलर तो नज़र आता है। अब शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं देना है तो अलग मामला है, अपमानित करना है तो वो अलग मामला है। वो हमारा विषय नहीं है कि मुख्तार अब्बास नकवी को कितना अपमानित करिएगा आप, शाहनवाज हुसैन को कितना अपमानित करिएगा, या सुशील मोदी जी बेचारे ईद मिलन करते हैं, हर साल टोपी पहनते हैं, अब कितना अपमानित करिएगा, ये आपका विषय है। लेकिन अब ये कह देते हैं कि शुक्रवार को छुट्टी। भाई, शुक्रवार की छुट्टी के लिए 2019 में आदेश जारी हुआ, उस समय आप सरकार में शामिल थे, तो आपकी जुबान क्यों नहीं खुली? इसलिए तथ्यों का अवलोकन करके भाजपा को प्रतिक्रिया देना चाहिए। ऐसे अगर तो करे कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, शिक्षा में भी ये क्यों कहते हैं? अरे भाई, तो तुष्टीकरण किसको कहते हैं? तुष्टीकरण उसको कहते हैं जो बड़ी पटनदेवी का निर्माण करे। हाँ, हम करते हैं, आप नहीं करते हैं। आपके विधायक सांसद 1 रुपया नहीं देते हैं श्मशान में, न बांस घाट में न गुलवी घाट में कहीं पर बोर्ड इन लोग का मिलता है, कहीं नहीं मिलता है बोर्ड, कोई मंदिर में नहीं मिलता है बोर्ड। तो हमारे विधायक सांसद तो यह काम करते हैं, चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, हम सबकी घेराबंदी करते हैं। हाँ, ये पाप हमने नहीं किया है कि 150 शिवलिंग आज भी नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के लंका थाना में रखा हुआ है। आज भी सावन में भी जलाभिषेक नहीं किया गया, तब न पाप लग रहा है था चुनाव हारने जा रहा है सब। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कह रहे हैं कि आप लोग मुस्लिमों का जो अवकाश है उसको बढ़ा देते हैं, हिंदुओं का अवकाश घटा देते हैं। पढ़िए न पहले, ये दोनों अवकाश तालिका उनको भेज दीजिए, कि इसको जरा कंठस्थ कर लीजिए। कहीं अगर आप हमारी बात मानेंगे तो हम हिंदी तिथि से भी उनको निकाल के भेज देंगे कि चतुर्दशी कौन दिन पड़ता है, पूर्णिमा कौन दिन पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष तो अब राज्यपाल को कह रहे हैं कि हस्तक्षेप करने के लिए इस मामले को। अब वो किसको कहें, अब यूनाइटेड नेशन को कह दें, उससे क्या मतलब हमको है? आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि दोनों धर्म के जो पर्व हैं, पारंपरिक पर्व हैं, उसमें कटौती की गई है, बढ़ाया गया है। लेकिन रक्षाबंधन में भी की छुट्टी पर भी विचार करना चाहिए, और रमज़ान में जो जुम्मे की अंतिम नमाज के दिन छुट्टी होता था, उस पर भी विचार करना चाहिए। देखिए, ये नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो छुट्टी कटौती की गई है उस पर शिक्षा विभाग दोनों धर्मों को लेके एक बार फिर से सोचना चाहिए। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।